सो गाइज़ आज हम सीखेंगे पाकिस्तानी बॉक्स प्लेटेड खड़ी शलवार की कटिंग स्टिचिंग, जिसके फ्रंट में बेल्ट रहेगी और बैक में इलास्टिक। इसे आप नैरो शलवार भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये शलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। और 2 मीटर में मैं एक्सल साइज़ बना रही हूँ। जो शलवार का मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। 2 मीटर फैब्रिक से 38 इंच लेंथ तक की शलवार तैयार हो जाएगी। अब चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2 मीटर फैब्रिक को हमने पहले डबल कर लेना है। ये किनारे वाली साइड है। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच है, यानी 44 इंच का अरज़ है। तो आप इससे ज़्यादा भी अरज़ ले सकते हैं। कम से कम 40 इंच अरज़ आपको लेना होगा। इससे कम में ये शलवार अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद ये हमारी लेंथ रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने लगभग आधा इंच का मार्क कर लेना है, जो हमारी बेल्ट के साथ जॉइंट करने में चला जाएगा। फिर इसके बाद हमने इस मार्क से ऊपर अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देनी है। यहाँ पर आपकी इलास्टिक 1, 1.5 या 2 इंच कुछ भी हो सकती है। तो मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है। मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है। अब नीचे की तरफ हम अपनी शलवार की रेडी लेंथ मार्क करेंगे। मैं 38 लेंथ पर तैयार करूँगी और उसके बाद हम इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा मोरी सिलने के लिए दबाव में चला जाएगा। तो बस आधा इंच ऊपर हमने एक्स्ट्रा लिया है और आधा इंच नीचे की तरफ। यहाँ पर हमारी शलवार की लंबाई 38 है। आपकी शलवार की जो भी लंबाई है उसी के हिसाब से आप नीचे से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने आधा इंच मार्क को आगे तक सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच की मार्किंग करनी है। तो ये जो हमने आधा इंच का मार्क किया है, यहीं पर हमने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर को निकाल देनी है। तो इस मार्क पर मैंने 1.25 इंच ऊपर निकाल दिया है। अब नीचे की तरफ क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो मैं क्रॉच की लेंथ 14 इंच ले रही हूँ। आप जितना भी रखते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये शलवार में मयानी वाली बना रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ से मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो 8 इंच पर मैं मोरी की फिटिंग लगाऊंगी। तो पहला मार्क हम 8 इंच पर करेंगे और आगे की तरफ लगभग हमने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब इन दोनों मार्क को हमने लेग शेपर की हेल्प से मिला देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट इंच टेप रख कर भी ये मार्क तिरछा करके मिला सकते हैं। तो इस तरह से मोरी से लेकर क्रॉच तक हमने ये मार्किंग कर देनी है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का क्रॉच रहेगा वो लगभग 1.5 इंच डाउन रहेगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हम पीछे मिला देंगे। तो स्केल की हेल्प से इस तरह से हमने ये मार्क हम पीछे की तरफ मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी जो कटिंग करेंगे हम ऊपर की 2 लेयर में करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसमें हमने 1.5 इंच क्रॉच डाउन किया है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो ये वाला फैब्रिक बचा है, इससे हम बेल्ट बनाएंगे और मयानी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो क्रॉच है वो राउंड में कट नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें मयानी लगा रही हूँ। मयानी लगाने के लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक में से एक पीस निकाल लिया है। अब इसको क्रॉच की लेंथ के हिसाब से हमने किनारे वाली साइड से डबल कर लिया है और उसके बाद हम इसको तिरछा करके फोल्ड कर लेंगे। नीचे की तरफ से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब नीचे से हल्की सी गोलाई देते हुए हमने आगे मिला देना है और मयानी की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जो हमारी मयानी है वो फ्रंट के क्रॉच के बराबर है। थोड़ा सा इसका जो टिप है वो हम कट कर देते हैं, बिल्कुल इसके बराबर करनी है। तो शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला क्रॉच 1.5 इंच हमने डाउन किया है, इसको कट कर लेंगे और जो बैक वाला पार्ट है वो अभी जॉइंट है, तो यहाँ बीच में से कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये इस साइड में भी हमने फ्रंट मार्क कर देना है। ये भी हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। तो फ्रंट के पार्ट में हम मयानी किस तरह से जॉइन करेंगे, तो यहाँ पर एक मयानी हम साइड में रखेंगे जिसको हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले जो मयानी है वो हम फ्रंट वाले पार्ट में लगाएंगे, जहाँ पर हमने 1.5 इंच क्रॉस डाउन किया है। तो मयानी को इस तरह से सिलने के बाद हमने दोनों शलवार के पार्ट से अटैच करना है और इस साइड में मयानी हम बाद में लगाएंगे। ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमने मयानी को स्टिच कर लिया है। इसके बाद जो हमारे शलवार के पार्ट हैं ये उसके सेंटर हैं।
तो इसको हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम नॉचेस भी लगा चुके हैं, तो ये सेंटर है जहाँ पर क्रीज़ आएगी, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब शलवार को हम रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, ये देखिए, और ये सेंटर के नॉचेस हैं जहाँ पर हमने मार्किंग की है। अब मेयानी से इस तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद हमने 4 इंच पर मार्क करना है, फिर हमने 2 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद 4 इंच, यहाँ से 2 इंच मार्क करेंगे, इसके बाद 4 इंच, फिर हमने 2 इंच पर मार्क करना है और लास्ट जो है 4 इंच। तो 4-4 इंच पे जो हमने मार्क किए हैं वो टोटल हमारे 4 आए हैं, जिसकी हमने 4 बॉक्स प्लेट्स बनानी हैं। अब देखिए यहाँ से नीचे की तरफ हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क आप 6 इंच पर भी कर सकते हैं। उसके बाद 5.5 में से 1.5 इंच में माइनस करूँगी और यहाँ क्रॉच के साइड में मार्क कर दूँगी और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। तो इस साइड से हमने 5.5 इंच किया है और यहाँ से हमने 1.5 इंच माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमारा 1.5 इंच क्रॉच में माइनस हो गया था, तो यहाँ से हमने इस मार्क को सीधा करना था, तो उस हिसाब से हमने 1.5 इंच क्रॉच का माइनस कर दिया। अब जो भी हमने 2-4 पर मार्क किया है, इस मार्क को नीचे तक मिला देंगे, जो अभी हमने फ़िलहाल मार्किंग की है नीचे वाली। इस तरह से हमने ये मार्क को नीचे कर देना है इसके बराबर। तो इतनी ही लेंथ पर हमारी ये प्लेट्स आएंगी। ये देखिए, इस तरह से सभी मार्क को हमने सीधा कर देना है। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी डिटेल में बताई है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही है जो आपको समझना है, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। ये देखिए, एक साइड में हमने जैसे मार्किंग की है ये प्लेट्स की, बिल्कुल ये वाली मार्किंग हमने दूसरी साइड में भी करनी है। तो आसान तरीका ये है कि इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर देना है ऐसे करके, और हाथों की हेल्प से अच्छे से हम डैब डैब करेंगे और ये मार्किंग हमारी नीचे की साइड में चली जाएगी। ये देखिए, इस तरह से। अब ये जो लाइट मार्किंग है मैं इसको डार्क कर लूँगी ऐसे करके, और दोनों साइड हमारी ये इक्वली मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी है, तो जो हमारी 4 इंच की मार्किंग है इसको सेंटर से पकड़ेंगे और सिंपली यहाँ से यहाँ तक यानी 5.5 इंच की लेंथ पर सिलाई कर देनी है। बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी जितनी भी हमने 4 इंच की मार्किंग की थी उसमें हमने ये 4 बॉक्स प्लेट बनानी है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है देख लेते हैं। ये देखिए, एक प्लेट हमने इस तरह से डाली, उसके बाद वापस इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमारी एक बॉक्स प्लेट डल चुकी है। अब 2 इंच ये वाला जो गैप है ये छोड़ते हुए अगली 4 इंच पर जो हमने मार्क किया था इसको हाफ़ में पकड़ेंगे, यानी 2 इंच की हमारी ये प्लेट हो गई है हाफ़ में। अब यहाँ सिलाई करने के बाद इसको निकाल देंगे। तो देखिए, ये हमारी 2 प्लेट बन चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही करके हम अपनी तीसरी प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड की प्लेट्स डाल ली हैं, ये देख सकते हैं आप। दोनों साइड में हमारी 4-4 प्लेट हैं, टोटल हमारी फ्रंट में 8 प्लेट्स रहेंगी ये बॉक्स प्लेट। उसके बाद हमने बॉक्स प्लेट की शेप देते हुए इस तरह से इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। सो प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए पहले हम रॉन्ग साइड में आयरन करेंगे, उसके बाद हमने इसकी राइट साइड में आयरन कर लेनी है। तो सभी प्लेट्स हमारी अच्छे से डन हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। नीचे हमने आयरन नहीं की है, बस जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहीं तक हमने आयरन की है ऐसे करके। आप चाहें तो आयरन करने के बाद यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब जो दूसरे साइड के हमें मेयानी लगानी है हम वो लगा लेंगे। तो मेयानी को पहले एक साइड में स्टिच कर देंगे इस तरह से, ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दूसरे वाली जो क्रॉच की लेंथ है ये वाली, ये भी हमने मेयानी के साथ स्टिच कर देनी है। ये देखिए, बैक वाली जो मेयानी है वो हमारी स्टिच हो चुकी है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब कटिंग के बाद जो फैब्रिक बचा था, एक में से हमने मेयानी बना ली और 3 ये हमारे पास अभी बचे हैं। तो इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम 4 इंच ले रहे हैं। दोनों साइड से हमने 4 इंच मार्क करना है और उसके बाद इस मार्क को सीधा कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी सीधी पट्टी निकल रही है फ़िलहाल मैं कट कर रही हूँ। ये 3 पट्टियाँ निकली हैं। तीनों पट्टियों को आपस में जॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। जॉइंट लगाने के बाद अब देखिए, पट्टी को हमने वेस्ट राउंड से सिल देना है। तो जितना भी वेस्ट राउंड है हमारा उसको हमने इसके हिसाब से यहाँ पर सिल देना है। एक्स्ट्रा जो है वो हम कट कर देंगे।
ये देखिए रॉन्ग साइड से रखकर हमने इस पट्टी को स्टिच किया है। फ्रंट की तरफ फोल्ड होते हुए इस तरह से सिलाई आएगी। बेल्ट बनाने के लिए हमने इलास्टिक और कैनवास ली है। कैनवास की लेंथ मैंने 20 इंच ली है और इलास्टिक की लेंथ 15 इंच ली है। दोनों की चौड़ाई बराबर है, यानी 1.25 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक थी तो उतनी ही चौड़ी मैंने कैनवास ली है। तो कटिंग के टाइम मैंने 1.25 इंच माइनस किया था बेल्ट के लिए, क्योंकि मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। अब इलास्टिक का हाफ़ में मार्क कर लेंगे। ऐसे ही करके हम कैनवास का हाफ़ लेकर मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो सेंटर है वो फ्रंट के क्रॉच के सेंटर में रखेंगे। ये देखिए यहाँ से ये फ्रंट का कैनवास वाला पार्ट है जहाँ पर हमने इस तरह से इसको सिलना है। और इसी तरह से जो बैक में इलास्टिक आएगी, ये देखिए इसका जो सेंटर है जहाँ पर हमने क्रॉच बनाया है, इसका सेंटर हमने इसके ऊपर रखकर सिल देना है। सो गाइस, जो हमने सेंटर के मार्क किए हैं वो सेंटर के ऊपर रखने के बाद हमने बीचों बीच सिलाई लगा दी है इस तरह से। और ऐसे ही करके हमने इलास्टिक को भी बीच में से स्टिच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब आगे से पीछे तक जहाँ तक भी हमारी कैनवास आएगी उसको सीधा सिलेंगे। उसके बाद इलास्टिक का सिरा यहाँ आकर हमने सिल देना है। तो ये चीज़ मैं आपको मशीन पर चलकर दिखा देती हूँ कि बेल्ट कैसे बनानी है। तो जो फ्रंट का हमारा कैनवास वाला पार्ट है, सेंटर से हमने नेफे को फोल्ड करते हुए सिलाई करना स्टार्ट करना है। सिलाई को बिल्कुल किनारे पर करेंगे। तो कैनवास से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ लाकर एंड कर देनी है। और उसके बाद जो पीछे इलास्टिक है हमारी, ये देखिए अब इलास्टिक का जो सिरा है ये हमने कैनवास के ऊपर आधा इंच ओवरलैप हो करके रखना है ऐसे करके। और यहाँ से भी हमने नेफा वैसे ही करके फोल्ड करना है। अब जहाँ पर हमारी इलास्टिक और कैनवास ओवरलैप हुई है आधा इंच, उसके बीच में हमने सिलाई कर देनी है डबल करके। ये देखिए इलास्टिक हमारे अंदर सिक्योर हो गई है। अब यहाँ से सिलाई को हम नीचे लाएंगे और अब जो नेफा फोल्ड करना है वहाँ पर ध्यान रखना है। नेफा फोल्ड करते हुए सिलाई में इलास्टिक नहीं सिलनी चाहिए। सिलाई जो है वो हम फैब्रिक के ऊपर करेंगे इलास्टिक को बचाते हुए। तो बस ध्यान से किनारे किनारे पर हम ये सिलाई करेंगे। और इलास्टिक यहाँ पर हमारी छोटी है और फैब्रिक ज़्यादा है, नेफा का कपड़ा ज़्यादा है, तो इलास्टिक को आगे की तरफ खींचते हुए हमने पीछे की तरफ सिलवटें दे देनी है और इलास्टिक आगे की तरफ बढ़ जाएगी। बाकी आगे जो सिलाई है वो नेफा फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये इलास्टिक भी डल जाएगी और नेफा भी फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हम बीचों बीच आ गए हैं। अब दूसरी साइड में भी यहाँ भी हमने थोड़ा सिल लेना है यहाँ तक इस तरह से। अब इलास्टिक का ये जो सिरा है ये हमने कैनवास के दूसरे सिरे के साथ अटैच करना है। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा हम इलास्टिक को सिल देंगे। उसके बाद इलास्टिक के सिरे को यहाँ लाकर सिलना है कैनवास के ऊपर। तो फ़िलहाल हम मशीन में से इसको निकाल लेंगे। पहले हमने इन दोनों के सिरे एक दूसरे के ऊपर सिल देने हैं। तो कैनवास को बिल्कुल सीधा करके रख लेंगे। उसके बाद इलास्टिक को इसके ऊपर लाकर सिलाई कर देंगे। दोनों को आधा इंच हमने ओवरलैप कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब जहाँ हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को हमने यहाँ से सीधा कर लिया है और बाकी जो इतनी इलास्टिक बची है यहाँ भी हमने नेफा फोल्ड करके इसको कंप्लीट कर देना है इस तरह से। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको तरीका बताया है। हालांकि साइज़ वेस्ट राउंड जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इलास्टिक और कैनवास का, और जो लेंथ है वो भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आप एज़ इट इज़ फॉलो कर लीजिए, आपकी शलवार परफेक्ट बनेगी। तो लीजिए, बेल्ट हमारी बन चुकी है और बैक में जो इलास्टिक है इसको अच्छे से हम जो गैदर्स हैं वो इक्वल करेंगे। उसके बाद इसके बीचों बीच एक सिलाई कर लेंगे। तो इलास्टिक को खींचते हुए हमने सिलाई करनी है बीच में इस तरह से। सो यहाँ आकर हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, बैक में इलास्टिक है और फ्रंट में बेल्ट है। इसका जो साइज़ है वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखा चुकी हूँ। इसके बाद हमने शलवार की सिंपल सी मोरी बना ले ली है। उसके बाद इसकी
इनर साइड की सिलाई कर लेनी है। सो इस तरह से हमारी ये मोरी बन चुकी है। बहुत ही सिंपल मोरी बनाई है मैंने और ये वाली सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है। इस शलवार को मैंने पाकिस्तानी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती के साथ बनाया है। हालांकि आप इसको शॉर्ट फ्लेयर कुर्ती के साथ भी टीम अप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। एंड ये जो शलवार है ये मैंने एक्सेल साइज़ के लिए बनाई है। अगर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं जल्दी वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।